YouTube channel. So last class we have discussed about the basic of the thermodynamics. In the next class we are talking about the types of thermodynamic system. So guys ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन गेट, इसरो, बार, PRD वगैरह में बहुत पूछ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं कि मतलब कैसे हम सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम हैं जिन पर हम स्टडी करते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो चीज़ होती है जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब देखो, हर वो चीज़ जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। तो उन सिस्टमों को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम सबसे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम का नाम है ओपन सिस्टम। तो गाइस ये इस तरीके का सिस्टम है। इट इज द सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस। इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इस तरीके के सिस्टम में गाइस होता क्या है कि जो हमारे पास एनर्जी और मास होते हैं दोनों सिस्टम को लीव करते हैं और दोनों सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। मतलब सिस्टम पूरा तरीके से ओपन होता है, मास और एनर्जी दोनों फ्लो कर सकते हैं उससे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ये तो नोजल हो, डिफ्यूज़र हो, कंप्रेसर हो, इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। हमारे पास एग्जाम्पल में बॉयलर है। तुमने बॉयलर देखा होगा। बॉयलर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। जब हम वाटर को हीटअप करते हैं तो वाटर क्या होता है? वेपराइज फॉर्म में आता है। जैसे ही वो वेपराइज फॉर्म में आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर जो मास पड़ा हुआ है, यानी कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है, उसके अंदर जो मास है वो सिस्टम से लीव हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो इस बॉयलर, इसलिए हम बॉयलर को ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्बाइन की। टर्बाइन भी एक ऐसा सिस्टम है। टर्बाइन के अंदर क्या होता है गाइज? वाटर फॉल करता है उसके ब्लेड्स के ऊपर और उसको रोटेट करने के बाद वाटर वहाँ से निकल जाता है। तो वो एनर्जी और मास दोनों को दोनों वहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसर। कंडेंसर भी ऐसा ही काम होता है कंडेंसर का। उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर वो कंडेंस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पंप होता है, कंप्रेशर, नोजल, डिफ्यूज़र, हीट एक्सचेंजर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि इन चीज़ों को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल किस चीज़ का है। IAS में तो भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो गाइज इनको ये सीरीज से याद रखना और इन सब एग्जाम्पल को तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है। सो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम होता है क्लॉज सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम in which the energy transfer but not mass transfer from system to surrounding। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इस तरीके के सिस्टम प्रैक्टिकली लाइफ में हम यूज़ करते हैं जिनके अंदर एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच, लेकिन मास कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। और इसके लिए एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल। विद वॉल यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे विदाउट वॉल। ठीक है, वॉल खुली होती है तो वहाँ से जो हमारे पास एग्जॉस्ट होता है, तुमने सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जब तुम इंजन को पढ़ोगे 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, तो उसके अंदर वॉल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, उस वे वॉल्स जब ओपन होती हैं तो वहाँ से जो एग्जॉस्ट होता है वो लीव करता है, तो उसको बोलते हैं विदाउट वॉल। और यहाँ पे विद वॉल, यहाँ पे क्या होता है? विद वॉल। तो ठीक है गाइस, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड सिस्टम। इट इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइस, हमारे पास सिस्टम से एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है बट मास ट्रांसफ़र नहीं होता। इट इज़ द काइंड ऑफ सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफ़र बट नॉट मास ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सो गाइस इसके लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल। ठीक है, तो जैसे कि मैं तुमने पिछली पिछली वीडियो में बताया मतलब अभी बताया मैंने कुछ देर पहले कि ओपन सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर बोथ एनर्जी एंड मास से ट्रांसफर करते हैं सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में।
लेकिन क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफर होगी बट मास ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा। हमारे पास कुछ कुछ तरीके के प्रैक्टिकल टाइप ऑफ सिस्टम है, हम प्रैक्टिकली इनको यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, टर्बाइन को, बॉयलर को, कंडेंसर को, सब प्रैक्टिकली यूज होते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हम यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं फिलहाल कि प्रैक्टिकली हम जो सिस्टम यूज करते हैं उनमें किस तरीके से एनर्जी और मास का ट्रांसफर होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच। सो गाइज नेक्स्ट थर्ड थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, in this type of system neither mass nor energy transfer from system to surrounding। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उसमें हमारे पास जो एनर्जी और मास दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते सराउंडिंग के बीच। जैसे कि हमारे पास थर्मो फ्लास्क और थर्मस बोल सकते हैं। थर्मस में क्या होता है कि एनर्जी जो है वही की वही रहती है। हम अगर गर्म चाय को एक बार रख देते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ठंडी होती है। तो मतलब होता क्या है कि रेट का रिडक्शन हुआ है, हीट का रेट का रिडक्शन हुआ है। इस तरीके से हम उसको कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आज तक कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस संसार के अंदर। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स क्या है, इनफाइनाइट है। हम यूनिवर्स को एक एज अ आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इस यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो केवल यूनिवर्स ही ऐसी कैसी चीज़ है जिसको हम मान रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आज तक हम यूनिवर्स का हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, तो यही बात मैंने नोट में लिखी है। इनफैक्ट देर इज नॉट एनी आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट। अर्थ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्रैक्टिकली और आइडियली क्या हो, आइसोलेटेड हो। सो गाइज आई होप you enjoyed this video. So guys, like and subscribe my channel.